कि भाई मुझे तुम पे भरोसा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ही मन से बोल देते हैं चीज़ें कि उनको भाई पैसे मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रसिद्धि मिल जाएगी, लोगों में फेमस हो जाएंगे वो। तो इस तरह से लोग अपने से भी काफ़ी करते हैं। तो लोग ज़्यादातर ट्रस्टवर्दी लोगों को देखते हैं कि हाँ भाई मुझे तुझ पे भरोसा है, तू ही आएगा। तो इस तरह से एक फैमिली थी जो उन्हीं के गाँव से एक डिफरेंट गाँव में शिफ्ट हुई थी, काफ़ी डिस्टेंस पे था ये। तो उन्होंने इसी चेलों को बुलाया कि भाई आप आना और इस तरह से हमने अपने देवता को रखना है, तो आप बताना आके चीज़ें। तो ये जो चेला था ये गया वहाँ पे। अब सब कुछ शुरू हुआ वहाँ पे, है ना, चल रहा था काम वगैरह सारा। तो ये जो फैमिली थी, सब कुछ हो गया, इनकी पूजा वगैरह होगी, भगवान इन्होंने स्थापित कर दी अपनी तरह से, जो भी उनको देना था सब दे दिया। रात हो गई थी काफ़ी। तो उन्होंने उनको बोला कि आज यहीं पे रुक जाओ, आप कल चले जाना। तो ये जो चेला था उसने वो रुका नहीं, बोलता मुझे अर्ली मॉर्निंग कहीं निकलना है, घर जाके मैं थोड़ा चेंज वेंज कर लूँ, थोड़ा चीज़ें नॉर्मल कर लूँ और उसके बाद फिर मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा। तो ये बोल के रात का लगभग 9 सवा 9 का टाइम हुआ होगा और ये जो चेला था ये वापस अपने घर की तरफ निकल गया। अब ये जा रहा था वापस, जाते जाते बहुत सारे, जैसे हिमाचल उस टाइम पे तो जंगल ही था, अभी चलो काफ़ी आबादी आ गई है, पर उस टाइम पे जो मैक्सिमम ये रास्ते होते थे कच्चे होते थे, जंगल होता था, पानी होगा, जैसे दरिया हमारे वहाँ पे बोलते हैं, खड्डे भी बोलते हैं इन चीज़ों को, जैसे दरिया हो गया, नाले हो गए, बड़े नाले जो उस तरह की चीज़ों को, है ना। तो वहाँ से होके गुजरते थे। तो ऐसा माना जाता है कि इनके सराउंडिंग ये जो एंटिटीज़ होती हैं, ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये बहुत मिलती हैं, बहुत पानी की तरफ। हाँ, पानी की तरफ ये बहुत ईजिली विजिबल हो जाती हैं अगर किसी को देखनी हो ऐसे टाइम में, है ना, वक्त वे वक्त चला जाए कोई इंसान तो। पर इन लोगों को सिद्धियाँ होती हैं, ये खुद भी भगवान ही होते हैं एक तरह से, इनमें आते हैं तो ओब्वियसली, है ना, कुछ तो पावर्स होती हैं इनमें भी। तो ये हिम्मत करके बंदा अकेला ही निकल गया अपने घर की तरफ। अब ये जा रहा था, लगभग 1.5-2 घंटे का टाइम हुआ होगा, 11 सवा 11 का टाइम। तो जाते जाते ये जंगल से होकर निकला और एक ऐसा जैसे दरिया मैंने आपको बताया उसके किनारे पहुंचा। पानी की आवाज़ आ रही है, नॉर्मल, है ना, चला हुआ, अपनी चांद की रोशनी है, सब बढ़िया निकल रहा है। इसको लगा कि थोड़ी डिस्टेंस में ना कुछ लोग आ रहे हैं इसकी तरफ, और ये देख के हैरान कि इतनी रात को अंधेरे में बिना कोई लाइट लिए, मतलब उस टाइम पे ओब्वियसली टॉर्च वगैरह का यूज़ ज़्यादा नहीं करते थे लोग। एक लकड़ी होती है हमारे वहाँ, चीड़ की लकड़ी, उसका जुगनू बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जुगनू बोलते हैं। उससे पहले क्या बोले? चीड़ की लकड़ी। हाँ, इसको पाइन ट्री बोलते हैं, मतलब हिमाचल में बहुत फेमस है। तो उसमें से लकड़ी निकलती है, उसको अगर जलाओ तो उसमें एक लिक्विड होता है, वो काफ़ी देर तक जलता रहता है। तो लोग उसका यूज़ करते थे कहीं ट्रैवल करने के लिए, आने जाने के लिए, पैदल जाना हो जैसे मान लो थोड़ी दूर, तो लोग उसको लेके जाते थे। लेकिन उसने देखा कि लोग उसको बल्क में दिख रहे हैं, चांद की रोशनी में उसको दिख रही है चीज़, है ना। अब बंदा अंधेरे में चलेगा तो वो एक तरह से विजिबिलिटी बन जाती है, आंखें समझ लेती हैं कि हाँ मतलब कुछ आ रहा है तो दिखेगा उसको। तो वैसे ही उसके साथ हुआ, उसको सामने ऐसा लगा कि कुछ लोग आ रहे हैं उसकी तरफ। अब वो थोड़ा सा हैरान कि क्या ऐसा क्या हो सकता है, इतनी रात को लोग बिना लाइट के चले हुए हैं, है ना, और वो भी इतने ज़्यादा बल्क में, ना कोई आवाज़ है, ना कोई बातचीत है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं था ऐसा। उसको लगा कि कुछ तो फिशी है, कुछ तो गड़बड़ है इसके बारे में। वो निकलता गया। अब आराम से चला हुआ, उसने सोचा कि वो बात नहीं करेगा किसी से, चुपचाप अपना क्रॉस कर जाएगा अगर उस तरह की भी कोई चीज़ होगी तो। जा रहा है बंदा अपने आराम से, और ये जो चीज़ें थी, मतलब जो भी लोग उसको दिखाई दे रहे थे, कुछ भी हो सकता था वो उसको धीरे धीरे पास आते जा रहे थे उसके। और एक ऐसा टाइम आया लिटरली कि वो उसको क्रॉस कर रहे थे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जब उसने उनको देखा तो वो समझ गया उनको मतलब वो जब उनको देख रहा था तो उसको वो देखने में बहुत अजीब से लग रहे थे। सूट बूट उन्होंने बहुत अच्छे से पहने थे, जैसे लोग शादी में आते हैं। ना कोई सेलिब्रेशन था, ना कोई नाच गाना था, कुछ भी नहीं था, बस चल के जा रहे थे, शांति से निकल रहे थे। अब वो समझ गया कि क्या चीज़ है ये, क्योंकि ओब्वियसली सुना था उन्होंने काफ़ी, और बताया था जिन लोगों ने फेस की थी कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह से होता है सब कुछ। वो समझ गया बंदा। अब उसको पता था कि अगर वो उनको देखेगा नहीं, उनसे बात नहीं करेगा, या फिर उनके साथ नहीं मिलेगा और अलग थोड़ा दिखाएगा खुद को, तो उसकी जान को खतरा है इन चीज़ों से, है ना, कि हो सकता है वो भड़क जाए एंटिटीज़, या उसके साथ कुछ इस तरह का हो जाए। तो जब वो चीज़ें निकल रही थी उसके क्रॉस से, तो उसने क्या किया कि वो उनमें ही थोड़ा इन्वॉल्व हो गया। थोड़ी स्लो जा रही थी आराम से, उनमें ही इन्वॉल्व हो गया। हाँ, थोड़ा आराम से कि हाँ मतलब इनको थोड़ा डाउट ना हो इन चीज़ों पे, हाँ, या फिर ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जो भी ये चीज़ें कर रही हैं। और फॉर्चुनेट था वो। तो ये जो बंदा था इसकी 3-4 महीने पहले ही जान गई थी अभी, है ना, और गांव का ही इंसान था तो वो जानता था बहुत अच्छे से। लेकिन अंधेरे में इतना क्लियरली उसको विजिबिलिटी नहीं थी कि बंदे कौन है, बस वो देख पा रहा था कि चीज़ें इस तरह से हैं। अब जब ये क्रॉस कर रहा था उनको तो इन्वॉल्व हो गया उनमें। अब इसमें से ये जो बंदा था, जो उसका पड़ोसी था, ये लास्ट में चला हुआ था। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, आराम से उसको कान में बात बोली, हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट रख, कुछ करना मत, ब्रह्म मुहूर्त तक हमारे साथ चलते रहना, मतलब सुबह के 3:30-4 बजे तक। ये वो इंसान बोल रहे थे, हाँ, वो उसके कान में आराम से बोल रहा है ताकि किसी को डिस्ट्रैक्शन ना हो।
उसने एक बात बोली कि जब भी तुझे कोई कुछ खाने को देगा, अगर खाना मत उसको, कुछ भी कर लेना, कुछ भी बहाना लगाना, खाना मत, पर लेने से मना भी मत करना। अब बंदा असमंजस में फंस गया, क्या करे, बंदा इन्वॉल्व हो गया उनमें। और उसके बाद उसको वो पड़ोसी नहीं दिखा, कोई अच्छी सोल होगी, कोई शायद उसकी जान अभी बचनी होगी, या उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होना होगा जिस वजह से वो बंदा उसको दिखा, वक्त नहीं आया था। हाँ, वक्त नहीं आया था बोल सकते हैं। वो दिखा, उसने उसको बताया सब कुछ, उसके बाद वो बंदा निकला गायब, कुछ नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। वो उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गया। अब उसके पास ऑप्शन नहीं था, थोड़ा सा वो जिस रास्ते से आ रहा था उसी तरफ वापस हो गया उनके साथ, थोड़ा सा आगे गए और वो रुक गए वहाँ पे, ना कोई डिस्कशन ना कोई बातचीत, सब लोग एक साथ रुके बैठ गए आराम से। अब वो बंदा, ऑप्शन नहीं कोई भी, उनके साथ इन्वॉल्व होना है, बंदा ही बैठ गया वहाँ पे। अब क्या हुआ, बैठे बैठे ही वहाँ पे कुछ बंदे आए, खाना खिलाने लग पड़े सबको, एक दूसरे को। और वो खुशबू खाने की, उस बंदे ने बताया कि कोई भी बंदा रेजिस्ट कर ही ना पाए, चाहे उसका पेट ही क्यों ना भरा हो, इतनी अच्छी खुशबू उस खाने की। लेकिन उसके दिमाग में वही बात, खाना नहीं है कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए, मना भी नहीं करना है पर खाना भी नहीं है। और यही उसके दिमाग में चल रहा है कॉन्टीन्यूसली, मन बहुत कर रहा है, खुशबू उसको अट्रैक्ट भी कर रही है। बंदा आया वो रोस्ते परोसते उसके पास, उसने क्या किया, अपना थैला आगे किया, डाल दो भाई इसमें, थैले में खाना डलवाया, मना भी नहीं किया पर खाया भी नहीं, बैठा रहा उनके साथ चुपचाप। लोग वहाँ पे बैठे हैं सारे जो उसके सराउंडिंग थे, कोई बातचीत नहीं हो रही है, सब अपने में मगन है, कोई खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस नॉर्मल सब बैठा रहा। डरा बहुत था बंदा, पर हिम्मत रखी बंदे ने कि उसको पता क्या उसको करना है, क्या उसको नहीं करना है। धीरे धीरे बहुत मुश्किल से ये टाइम निकला उसका, जैसे तैसे करके उसको लगा कि भाई सुबह होने लगी है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आया है। बंदे ने फटाफट से वहाँ से साइड ली, निकल के अपने घर की तरफ। अब वो बंदा वहाँ से बहुत मुश्किल से डर के वापस पहुँचा, हालत ख़राब थी, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ और थी कि वो खाना भी लेके आया वहाँ से, जिसकी उसको खुशबू वहाँ पे बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन अब आनी बंद हो गई थी। उसने देखा कि थैले में, देखे तो सही आखिरकार था क्या, उन्होंने दिया क्या था और थैले में है क्या। अभी देखा उसने खोल के, उसमें सिर्फ राख और हड्डियाँ। सही में? सिर्फ राख और हड्डियाँ। अपने सामने उसने खाना डलवाया था, खुशबू उसको बहुत अच्छी आ रही थी, जाके देखा तो ये सारी चीज़ें। भाई ऐसे बंदे ऐसे टाइम पे सरवाइव कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। वह बंदा बैठ के भी आ गया। क्या लगता है तुम इस सिचुएशन में हो तो? ये क्वेश्चन मेरे तक आया इससे पहले पूछ लिया। नहीं भाई, नहीं बचता, ऑब्वियसली बात है। मतलब जो उस टाइम पे लोग रहते थे, मुझे लगता था कि मुझे लगता है, मतलब जो उस टाइम पे लोग रहते थे, मुझे लगता है कि उनमें खुद में भी ऐसी चीज़ें होती थी, पावर्स होती थी किसी तरह की, कि वो इन चीज़ों को टैकल कर लेते थे। ऐसा माना जाए, हिमाचल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेमस है कि मेरे दादा ने इस तरह का भूत देखा, उनके पीछे से चुड़ैल लग गई थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, उन्होंने बीड़ी जलाई तो भाग गए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, जो कुछ हो सकता है कि कुछ मिथ्स भी होंगे इनमें से, कुछ अफवाहें भी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें असली भी होंगी इनमें से, जो हमने आधी सुनी आधी नहीं सुनी है। तो अगर उन्होंने इस तरह की चीज़ें टैकल की थी तो ऑब्वियसली वो हैंडल कर सकते थे ऐसी सिचुएशंस। मुझे ऐसा लगता है कि पहले के जो लोग थे वो इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते थे कि उन्हें टकराया, मतलब किसी से ऐसे मुलाकात हो सकती है जंगल के बीचों बीच, तो शायद कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स भी उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी सीख देते थे जो आज के टाइम पे हमारी जो जनता है जिन्हें हम सीख दे रहे हैं, उन्हें शायद इस बारे में कोई बताने वाला है नहीं। जैसे आप अपनी स्टोरी टेलिंग में चीज़ें बताते हो, मैं बताता हूँ, और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं क्रिएटर्स, वो बता रहे हैं, हम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बोल देते हैं इस हाथ पे धागा बांधा, उस पैर पे बांधना चाहिए, इस हाथ से खाना खा लिया, उस हाथ से खाना चाहिए। वो इंसान के अंदर ऐसे क्यूरियोसिटी जगा देता है। जैसे अभी मेरे पास रिसेंटली कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई पता नहीं किसी ने बोला कि पैर पे धागा नहीं बांधना चाहिए, पैर पे धागा बांधोगे तो आपके साथ गलत होगा। और जबकि कभी सुना है आपने कि कभी हाथ पे धागा बांधो या फिर यहाँ धागा बांधो, यहाँ धागा बांधो? लेकिन अभी जनता को इतना कंफ्यूज कर दिया ना सबने मिलके कि कोई एक्चुअल नॉलेज देने वाला है ही नहीं। सही बात है। जनता को बस इतना पता है कि यार उन्होंने बोल दिया कि राइट वाले कान में बाली नहीं होनी चाहिए लड़कों के, और लड़का वहीं सहम गया, ये मैं कब से करता आ रहा हूँ ये। तो फिर उसके लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब उससे कनेक्ट कर लेते हैं कि उन्होंने बोला था आप अकेले रहोगे, मैं तो अकेला ही हूँ, पैसे नहीं जुड़ेंगे, वो सबके साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं हेल्थ खराब रहेगी तो कंपनीज में काम कर रहे, वर्कआउट नहीं करते, हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन हर चीज़ वहीं से कनेक्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से भाई नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जो गाँव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं संभल भी इसीलिए पाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि इन चीज़ों से मुलाकात अक्सर हो जाया करती थी, हो जाया करती है और हो जाया करेगी। आज भी गाँव में ऐसा होता है कि वो लोग बहुत तमीज़ से ये चीज़ सिखाते हैं कि भाई मीठा खा के बाहर मत जाना,
इस तरीके से रहना, परफ्यूम मत लगाना, थोड़ा चटकीले रंग मत पहनना, और थोड़ा ध्यान रखना कि टाइम से वापस आ जाना, वरना शहर में कौन बोलता है। सही बात है। शहर में तो भाई साहब आप खोलो सोशल मीडिया, ये वाला परफ्यूम, ये वाला परफ्यूम, ये वाला इत्र, ये वाला इत्र, और भाई दुनिया भर की चीज़ें। अब तो रोड पे ही बैठ के गुलाब जामुन खा रहे हैं। सही बात बस ये कि यहाँ पे थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, तो आपको इंसानों के रूप में भूत मिल जाएंगे, बट सही वो बात। वाले भूत नहीं मिलेंगे। हम कलयुग में आ गए ना, अब तो साक्षात भूत दिख रहे हैं हमें। खैर, बहुत ही गजब स्टोरी टेलिंग भाई, बहुत अच्छा लगा। पर मतलब हाँ ठीक है, जैसा आप बता रहे हो बहुत अच्छी बात है कि जिन बंदों को नॉलेज है वो शायद कैमरा के आगे आते कम है, और जिनको नहीं है वो माइक लेके बैठ जाते हैं। तो चीज़ें इसी तरह से जा रही हैं, कोई जिसका जो मन करता है वो बोल देता है। मैंने रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें सुनी इस तरह की कि सोते टाइम आप अपने रूम में देखना कोई कुर्सी खाली ना हो वहाँ पे, नहीं तो रात को एंटिटीज़ बैठती हैं, उनको जगह मिल जाती है। घरों में नॉर्मली होता है, बहुत सारे बेडरूम्स होते हैं जिनमें बेड खाली पड़े होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अपने घर पे पानी का गिलास मत रखना, ये हो जाता है वो हो जाता है, ये सोते टाइम साइड में पानी का गिलास, हाँ क्या लॉजिक है, बंदा मर जाए रात को प्यास से। कोई कह रहा है कि नेगेटिविटी खींच लेता, कोई कह रहा है नेगेटिविटी उसी से बाहर आती है। हाँ सोचो, तो मैं वही बोल रहा हूँ, हर बंदा माइक लेके बैठा तो फिर वो तो वही कैसे करेगा भाई, कैसे कंपेयर करें? अब तो आप भी माइक लेके बैठे हो। देखो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हर चीज़ पे विश्वास मत करो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कुछ, तो मेरे पे ही मत करो जब तक आप कहीं से उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर लेते। कहीं से आपको लगता नहीं, आपका बुजुर्ग को इस बारे में नहीं बता रहा, या फिर जिस इंसान ने फेस की है चीज़ वो इस बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि ओब्वियसली हर इंसान को अभी क्लाउड चाहिए, हर इंसान को जनता चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता जो अभी तक किसी ने बताया ना हो, सो दैट कुछ नया आए उनके लोगों के सामने, कुछ नया लोगों को लगे कि भाई यही ठीक बोल रहा है, बाकी सब गलत बोलते हैं। तो चीज़ों को वेरीफाई करो, किसी भी इंसान पे इजीली विश्वास मत करो। कोई बोल रहा है कि भाई ये मत करो, तो ये बंद करना मत कर दो उस चीज़ को, जो मन कर रहा है करो, उसी हिसाब से करो। बस जो आपके बुजुर्ग बता रहे हैं उनको ढंग से सुनो, क्योंकि वो बंदे एक्सपीरियंस्ड है, माइक वाले लोग नहीं है, वो अभी यंगस्टर्स है हमारी तरह। तो भाई एक चीज़ मैं एंड में पूछना चाहूँगा कि जो आप अपने चैनल पे कवर करते हो वो सारी स्टोरीज कहाँ से आती हैं? वो सब्सक्राइबर भेजते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स भी आते हैं मुझे कि भाई फेंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि भाई जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन्हीं के जैसे लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं स्टोरीज़। अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये इन लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ है। बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं जिनमें क्लियरली लग जाता है कि बंदे ने अपने दिल से बनाया, कि वो चाहता है कि मेरी स्टोरी शेयर कर दे। पर कुछ चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि नहीं, बंदे ने फेस किया, बंदा जिस तरह से कॉल पे बताता है, रिकॉर्डिंग पे बताता है, वो जो दर्द होता है, जो उन्होंने वो सिचुएशन फेस की होती है, वो उनकी आवाज़ से दिखाई दे रही होती है, सुनाई दे रही होती है क्लियरली। तो फिर उस तरह के इंसिडेंट मैं कवर करता हूँ। अब लोगों को लगे झूठ है सच है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बस मुझे लगता है कि हाँ शायद ये सच्ची बात है और ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मैं शेयर कर देता हूँ। बहुत अच्छा लगा भाई, आपने सब कुछ जो पॉजिटिव हो सकता है बताया, आपने चैनल के बारे में बताया, सब्सक्राइबर्स के बारे में भी बताया, वो आपसे अपने इमोशंस शेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो मेरी जनता से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट होगी कि भाई विकल भाई के आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट होइए, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके सब्सक्राइब करना बनता है, बेल नोटिफिकेशन हमारे बोलने से भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक आए। इसके बाद मैं यही कहूँगा कि हम ऐसे गेस्ट को आपके सामने लेके आते हैं, सब्सक्राइबर्स को भी बुलाते हैं। हमारा सबसे बड़ी रिक्वेस्ट जो आपसे होती है वो क्या होती है कि आप कहीं ना कहीं चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसके बाद अगर आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हो तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो नंबर आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पर दिख रहा है उस पर आपको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है और एक बार मेंशन कर देना कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। हमारे सेंटर जो है दिल्ली में, हमारी टीम आपको कहीं ना कहीं देखेगी, उसको पूरे रियल इंसिडेंट को एक बार देखेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो आप भी ऐसे जनता के सामने अपना पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो काफ़ी अभी देखने को मिल रही है कि आप इंस्टाग्राम पे थोड़े से स्लो हो गए हो, प्यार बढ़ाइए थोड़ा इंस्टाग्राम पे, ज़रूरी है। और फेसबुक को आपको अब ज़्यादा लाइक करना है क्योंकि वहाँ पे भी एक्टिविटी स्लो हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, शायद मे बी फेस्टिवल की वजह से, लेकिन हमारा मोटिवेशन आप ही बढ़ाते हैं। तो जैसे विकल भाई के लिए मैंने बताया, उनके जाके इंस्टाग्राम यूट्यूब को देखिए, हमारे भी ध्यान रखिए। आखिर में इतना ही कहूँगा, ये वो उम्र है जहाँ पर आपको अपने बुज़ुर्गों की राय लेनी बहुत ज़रूरी है। आप अंधाधुंध किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अब हम ये चीज़ बोलते हैं कि हमारे पास रियल इंसिडेंट आते हैं, चलो हमारे पास तो आ रहे हैं, लेकिन जिनके पास नहीं आ रहे हैं और वो इस चीज़ को बता रहे कि हमारे पास भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। हालांकि प्रूफ जो है इन चीज़ों का नहीं होता, तो हम ये देख सकते हैं कि जो इंसान बोल रहा है उसकी आवाज़ में कितना दर्द है। इमोशंस आते हैं,
बताए जाते हैं, उसको प्रेजेंट किया जाता है अपने अपने तरीके से। यही कहूँगा मैं, जितना ज़्यादा हो सके माता पिता का ध्यान रखिए, अपने घर में शांति बनाए रखें, दिवाली को अच्छी से सेलिब्रेट कीजिए। अगर निकल गई है तो बात अलग है, अदरवाइज़ नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।